और अब खबरें तफसील से। राजौरी जिले के तारियत इलाके में एक बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में कम से कम 10 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए CHC कालाकोट रेफर कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये राजौरी जिले में हुए बस हादसे की है। और ये जो मकाम है जहां पर ये बस हादसा पेश आया है, ये राजौरी जिले का तारियत नामी इलाका है। और इस इलाके में एक बस जो है वो हादसे का शिकार हुई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बस हादसे का शिकार हुई है। इस हादसे में कम से कम 10 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए CHC कालाकोट रेफर कर दिया गया है। मेंढर में मुसलसल बारिश ने अवाम की मुश्किलात में एक बार फिर इजाफा कर दिया। मेंढर के सखी मैदान और आड़ी में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। मेंढर कस्बे में दोनों अतराफ से नदी के तेज बहाव के बायस सखी मैदान के इलाके में डंपर हादसे का शिकार हो गया। खुशकिस्मती से डंपर के ड्राइवर को रेस्क्यू कर लिया गया है। इंतजामिया ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। वहीं किसी भी किस्म की इमरजेंसी के लिए फौरन पुलिस से राब्ता करने को कहा गया है। और कुपवाड़ा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। तेज हवा के चलते कई मकानों के छत उड़ गए। बटगुंड में तेज हवा ने तबाही बर्पा कर दी है। यहां पर तेज हवा के बायस कुछ मकानात को नुकसान पहुंचने की इत्तला है। बेचारन थोड़ा बहुत ये तो अल्लाह ताला सुन तूफान तो यह 5 मिनटन 1 मिनटस मन पे तूफान यह बचा वो बच्चा बच्चा गो जख्मी वो कर यह बच्चस कि यह कर मकानस खाम आयल वनकस नबर कन। तो मे यह मकान पौर बनोमुत आज गई 10 वरी अत बनावा वन सामत और कहें वनकस आव यह वसित पत्थर लिहाजा मे सहार खुदायस खबर अस मा सहार बिचोर सेक मजूर मेज मजूर कर अथ पे कड़ान दहा दहा शुर पकना इत अख गोस अख नुक बन। और सनको के चचेसना में सैलाब आने की वजह से करगिल ज़ांस्कार रोड काफी देर तक सड़क बंद रहा और सैकड़ों की तादाद में लोग फंसे हुए नजर आए। पुलिस और रजाकारों ने मिलकर ट्रैफिक को बहाल किया। लोगों ने जिला इंतजामिया से इस नाले को जल्द से जल्द बनाने की मांग की है। मुस्तकबिल में इससे शिद्दत का सैलाब आने का अंदेशा है। पिछले साल सैलाब आने की वजह से काफी माली नुकसान हुआ था। भी यहाँ पे सैलाब आया था लेकिन उतना नहीं आया था। अभी यहाँ पे कुछ घंटे से हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ फंसे हुए थे, पैसेंजर फंसे हुए थे। तो उन पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी ये तो कोई नई नवेली बात नहीं है, ये तो हर साल ऐसे ही होते रहते हैं। तो जो जब पहले ये नेशनल हाईवे नहीं हुआ था उस टाइम मतलब यहाँ के ही गवर्नमेंट ने अच्छे से इसका एक काजवे बनाया था। तो काजवे की शक्ल में जब ये चल रहा होता था उस टाइम इतना दिक्कत नहीं आता था। जो पानी आते थे वो ऐसे बह के ले जाते थे। जो पत्थर थे पत्थर को थोड़ा बहुत साइड में करना होता था तो गाड़ी आर पार हो जाता था। लेकिन अब NHIDCL ने जब पिछले साल यहाँ पर वो काजवे तोड़ा, शायद उन्होंने इधर कलवट बनाना था, तो हमारे चंद लोगों ने यहाँ पर एतराज़ किया था, ऑब्जेक्शन किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि उनको पता था, एक्सपीरियंस था कि यहाँ पर आए साल यहाँ पर इस तरह से होते रहते हैं, फ्लड आते रहते हैं। तो उन्होंने नहीं माना था। तो इसके बाद यहाँ पर बनाया। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये कलवट बना है, यहाँ पर शटरिंग वटरिंग लगाए, पूरा सेरिया बिछाया। फिर बस इन्हीं दिन पिछले साल शायद अगस्त में पूरा बाढ़ आ गया, पूरा बाढ़ आ गया। पिछले बार वहाँ से क्रॉस हो गया, फिर अगले बार दूसरी बार आए तो यहाँ पर पूरा रोका गया। फिर कुछ इधर आ गया, कुछ उधर गए, नुकसानात हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं उस साइड में बहुत नुकसान हो गए, खेत खलियानों का नुकसान हो गया, दरख्त अशार का नुकसान हो गया। तो फिर जब उन्होंने यहाँ के लोकल लोगों का नहीं माना, ये सब इसी का नतीजा है, इसी का रिज़ल्ट है। अगर वो मान लेते या काजवे बना के छोड़ देते, उन्होंने ऑप्शन दिया था या तो आप एक ऊंचा सा पुल लगा दे, तो उन्होंने माना नहीं। फिर इस NHIDCL ने माना नहीं, तो फिर इसके बाद
उनको तोड़ के इस साल इन्होंने इसको ये पूरा तोड़ के सिरे काट के ले गए हैं। पता नहीं उन्होंने सर्वे किया है कि यहाँ पर फ्लाईओवर होगा, मिनी फ्लाईओवर होगा, लेकिन अब तक हुआ नहीं है। शायद वहाँ से अप्रूवल आया है कि नहीं आया है, लेकिन हमारा पब्लिक एज ए पब्लिक हम यहाँ से कहते हैं कि हमारा यही राय है। हम उनसे ये मांग भी करते हैं कि NHDCL का कि यहाँ पर ऊंचा सा मिनी फ्लाईओवर होना चाहिए। मिनी फ्लाईओवर हो जाए तो इस तरह से मुसीबत का सामना करना नहीं पड़ेगा। ब्लॉक खौशेराबाद पाटन के नूरीपुरा इलाके में नालों में जमा शुदा आलूदगी से टाइफाइड और चिकन पॉक्स जैसी मुख्तलिफ बीमारियां फूट पड़ी थी, जिससे लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई थी। अब नूरीपुरा में नालों में JCB मशीनों के जरिए से सफाई और ड्रेजिंग शुरू कर दी गई है, जिस पर मकामी लोगों ने पंचायत बॉडी, BDC खौशेराबाद और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस का शुक्रिया अदा किया है। तो अत आई अप्रूवल असल पे अत लज बाकी अम मजीद अगर वो कह ोट वोट सह कर गरी जमा अम खुद थमें दस्तियाब रेड डस्टबिन सलम कि दस्तियाब थोमुत सह गस तिमनी मज गसन न कि कलन मज गस गसन अम ब्रोट आज मुश्किलात कि आज बस खास कर BDC आशिक साहब तम बड़ शुक्र गुजार, BDO साहबन त शुक्र गुजार, सारे मुलाजिमन हूँ शुक्र गुजार। तमो कर्स पे मदद कोरुक अम किन वनकस ब्रोट पकित नदी नालों में जो ये कूड़ा करकट जमा होता था या लोग इसमें डालते थे कूड़ा करकट, उसकी वजह से बहुत सी गंदगी और बीमारियों का सामना करना पड़ा। पिछली बार भी यहाँ चिकन पॉक्स पिछले साल हुई थी, तो इस बार भी जो लोग टाइफाइड का शिकार हुए थे, वो जो फीवर वगैरह उस बीमारी में मुब्तला हुए बहुत से लोग। तो अब हमने हुकाम से गुजारिश की थी, पंचायत बॉडी से भी गुजारिश की थी, उन्होंने भी हुकाम के साथ मसला उठाया रूरल डेवलपमेंट के साथ। BDC साहब ने भी इसमें बहुत अपनी कोशिश की, तो आज उन्होंने इस पर काम शुरू किया है। तो विद इन डेज़ उन्होंने काम अब शुरू किया है। तो इसमें से जो कूड़ा करकट हैं वो निकाल रहे हैं, सिल्ट वगैरह जो हैं। गवर्नमेंट के बहुत ही शुक्रगुजार हैं, और ख़ासकर BDC साहब और जो रूरल डेवलपमेंट, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने ये कदम उठाया है लोगों की भलाई के लिए। अब हम लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि वो भी जो अपना कूड़ा करकट है मेहरबानी करके नदी नालों में ना डालें, उसको अपने हिसाब से साइंटिफिक तरीके से डिस्पोज ऑफ करें या कहीं डंप ऐसी जगह डंप करें जिससे बीमारियां ना फैलें। मगर रोज जमा बेमार फलम पन्नस गाँवस मज बच्चे गई बेमार अम ब्रोथ वनकस तफ फलम सनिस गाँवस मज। तो वजह वनकस कल मज कीड़ कूड़ त्रोमुत यमो कर गुजारिश सारे गो त्रा कीड़ कूड़ कह पंचायत बॉडी कोर वनकस पर कदम तो BDC तमो कोर वनकस चलान